हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, एक मध्यम वर्गीय सरकारी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना क्यों बेहद जरूरी है, इस विषय में विजेंद्र धारीवाल जी ने एक वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उसमें यह भी बताया गया है कि सरकार को आखिर क्यों सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करनी चाहिए, आखिर रीजन क्या है। सारा कुछ आगे वीडियो में बताया गया है। जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे और आप ऑलवेज अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हरियाणा प्रदेश में भी हमारी मूवमेंट अब और तेजी पकड़ रही है और हरियाणा प्रदेश का तमाम विभागों का कर्मचारी और अधिकारी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ और साथ साथ जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, तमाम कर्मचारी संगठनों का भी पेंशन बहाली संघर्ष समिति को समर्थन है। इसके साथ साथ हमारे जितने सामाजिक संगठन हैं उनका भी हमें समर्थन लगातार मिल रहा है। उनका समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि सरकारी सेवा में केवल गरीब मजदूर, किसान और छोटे दुकानदार के बच्चे ही आते हैं 15 से 20 साल कठिन मेहनत करने के बाद, और उनको पेंशन का प्रावधान सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया। जो उनके बुढ़ापे की लाठी थी और जो उनके सम्मान, जो उनका जीवन स्तर सेवा काल के दौरान था, बुढ़ापे में भी उस जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए लागू की गई थी, संविधान द्वारा अधिकार था। लेकिन हमारे नीतिकर्ताओं ने अपने लिए तो 3-3, 4-4 पेंशनों का प्रावधान रख लिया, और कर्मचारी जो एक गरीब परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, उनके लिए पेंशन का प्रावधान 2004 में छीन लिया गया। और जो नई पेंशन योजना नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस लागू की गई, वो दो तरह से कर्मचारियों का शोषण करती है। एक आर्थिक शोषण, जिसमें कर्मचारियों का 10% वेतन का और जो आम जनता के करदाताओं का पैसा है 14% वो एनएसडीएल के माध्यम से बाजार और शेयर बाजार के अंदर निवेश किया जाता है। दिक्कत अदानी के व्यापार में आती है, उधर से पैसा हमारा लगातार डाउन चला जाता है। उधर से रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है, शेयर मार्केट नीचे जाती है, हमारे पैसा उस टाइम भी नीचे चला जाता है, लगातार नुकसान होता रहता है। तो इसी अन्याय और इसके साथ साथ बुढ़ापे में जो सामाजिक सुरक्षा वो खत्म हो गई है, हमारा सामाजिक और मानसिक शोषण हो गया। इस शोषण के खिलाफ ही हमारा ये आंदोलन है। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ भी हैं जिसमें हमारे कर्मचारी 15 से 16 साल की सर्विस के बाद अब जो रिटायर हुए, उनकी नामात्र पेंशन बन रही है। आप सभी पत्रकार बंधु हैं और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, इस चीज को नोट करने वाली बात है कि सन 2000 के अंदर सेविंग अकाउंट या एफडी के ऊपर जो हमारा रिटर्न था या एन्युटी के ऊपर रिटर्न था, लगभग 10% का था, और वो घटते हुए आज 6% के ऊपर आ गया है। और ये जो पेंशन पॉलिसी हमें रिटायरमेंट के बाद खरीद कर दी जाती है हमारे पैसे की, उसका भी रिटर्न आज लगभग 6%। और जो हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, ये रामरूप जी एसडीओ के पद से रिटायर हुए 16 साल की सर्विस के बाद। 9.5 लाख रुपए इनका लगभग एनएसडीएल में रख लिया गया 40%, और उस पे पेंशन बनी है इनकी 5008 रुपए। इस तरह के हमारे बहुत सारे उदाहरण है। जयपाल जी हैं, जेई इरिगेशन विभाग में थे, इनका लगभग 8 लाख रुपए एन्युटी के नाम पे रख लिया गया और केवल 3936 रुपए पेंशन बनी। और अगर इनकी सैलरी की बात करें, लगभग 60 से 70 हजार रुपए बेसिक की अभी ले रहे थे। 60-70 हजार से इनको 3000 पे खड़ा कर दिया। और अगर हम 4th क्लास कर्मचारी की बात करते हैं या सी ग्रुप के कर्मचारी की बात करते हैं, तो उनका भी हमारे पास उदाहरण है कि 1600 रुपए 1997 में ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर लगे थे, पार्ट टाइम बेस पर। 2006 में इनको रेगुलर कर दिया गया, और जब ये रिटायर हुए 2020 में, तो 1677 रुपए केवल पेंशन बनी। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपने वीडियो में देखा कि विजेंद्र धारीवाल जी ने उन सभी लोगों का धन्यवाद दिया जो लोग पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात आंदोलन कर रहे हैं। और साथ में इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात देखिए ये भी बताई है कि जो एक किसान का बच्चा जब कोई भर्ती होता है किसी फौज में या किसी सरकारी नौकरी में, तो देखिए उसका बैकग्राउंड इतना मजबूत तो नहीं होता है। वो पूरी ज़िंदगी नौकरी करके अपना बैकग्राउंड ही या अपने जो इस जीवन की स्थिति है उसको ठीक करने में लगा देता है, और जब लास्ट में उसको अपने जीवन के ऊपर कुछ खर्च करने की बारी आती है तो उसे एक मात्र चुटकी भर पैसा पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए विजेंद्र धारीवाल जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अपलोड करने का रीज़न यही है कि आपको मैं हर तरीके से छोटा अपडेट अपने वीडियो के चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए, और दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।